हेलो बच्चों। तो क्लास 12th केमिस्ट्री का सल्यूशन आपका चैप्टर है जो पहला, इससे आपका टॉपिक शुरू कर रहे हैं। और जब इसको शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको मालूम है कि सल्यूशन मीन्स व्हाट। सल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, जो आप अपनी छोटी क्लास में पढ़ते हैं। एंड द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशंस क्या है आपके पास? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मेक्स यू सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेगा और आपके पास सॉल्यूशन बन जाएगा। और जब आप ये सॉल्यूशन बनाते हैं तो आपके पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में जब आप जाते हैं तो आप पढ़ते हैं कि सॉल्यूशंस आर ऑफ थ्री काइंड: सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। अब इसमें जब आप कैटेगराइज करते हैं तो सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब जिसमें सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है, लिक्विड सॉल्यूशंस का मतलब जहां पर सॉल्वेंट लिक्विड है, और गैसियस सॉल्यूशन का मतलब जहां पर सॉल्वेंट गैस है। मीन्स आप सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक से निकाल के चलते हैं, ना कि सॉल्यूट की। सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस और गैसियस सॉल्यूशंस का मतलब कि सॉल्वेंट के फेस को आप वहां पर इंटरेक्ट कर रहे हैं कि सॉल्वेंट कौन सा है। अगर सॉल्वेंट लिक्विड था, जैसे आपने कहा, मान लीजिए आप पानी में नमक डाल रहे हैं या चीनी मिला रहे हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि आपका सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है। और यही सॉल्यूशन हमारी अगर देखा जाए रूटीन लाइफ में ज़्यादा रेलेवेंट है जब हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस की। तो लिक्विड सॉल्यूशंस में क्या चीज आपके पास आएगा कि जो आपका सॉल्वेंट है ये तो लिक्विड ही रहना चाहिए, बट सॉल्यूट की जो कंडीशन या स्टेट आपके पास है वो तीन हो सकती है। आपके पास सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं आपके इस लिक्विड सॉल्यूशंस की। सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन आपको मालूम है, आपने सॉल्ट इनटू वाटर, सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है शुगर इनटू वाटर, ये आप ले सकते हैं। लिक्विड इन लिक्विड्स में अगेन टू मिसेबल लिक्विड्स आप ले लीजिए। आपने कहा अल्कोहल इन वाटर, एक बच्चे ने सॉल्यूशन बना लिया, दैट इज कॉल्ड लिक्विड इन लिक्विड। तीसरा जो सॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड गैस इन लिक्विड्स। और गैस इन लिक्विड्स जो है दैट इज अगेन अ सॉल्यूशन व्हिच वी आर जनरली यूज इन आवर रूटीन लाइफ, बट ये सॉल्यूशंस हमारे लिए नॉर्मल कंडीशंस में मीन्स अपनी रूटीन लाइफ में ऐसे बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ज़्यादातर तो ये सॉल्यूशंस की बात तो हम आराम से कर लेते हैं। ये जो सॉल्यूशन आपके पास है गैस एंड लिक्विड्स, इसको बनाने के लिए आपको कुछ सिस्टम्स चाहिए। जैसे आपने कहा वो कोल्ड ड्रिंक है, तो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ गैस एंड लिक्विड्स। तो कोल्ड ड्रिंक आप उसमें जो गैस आप डिजोल्व कर रहे हैं वो ऐसे नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज द स्टेट ऑफ गैस, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पर लिक्विफिक्शंस होंगे, देन आप उसमें मिक्सेबल करेंगे। तो उसके लिए आपको एक सिस्टम चाहिए, ऐसा रूम टेम्परेचर पर आप ऐसा घर में बैठ के नहीं कर सकते। तो आपको इस चैप्टर सॉल्यूशंस में क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में हमें बताना है बच्चे को कि भाई ये जो सॉल्यूशंस है कैसे बनाने हैं, नहीं बताना है उसको। हमने यहाँ पर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि कौन से लॉज हैं जो इसके साथ काम करते हैं। तो सॉलिड इन लिक्विड्स या लिक्विड इन लिक्विड्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा डिस्कशन है वो गैस इन लिक्विड्स के लिए है। तो जब हम गैस इन लिक्विड्स सॉल्यूशंस में चलते हैं तो गैस इन लिक्विड्स में जो काम करता है हमारे पास, उसका नाम है हेनरी लॉ। वो जो हमारे पास टर्म है दैट इज कॉल्ड हेनरी लॉ। मोस्ट रेलेवेंट लॉ ऑफ द केमिस्ट्री में आता है। 11th में भी आपके पास इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर था, वहां भी पढ़ा होगा और यहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं। अब जब आपने कहा कि भाई आप सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं तो आपका बेसिक एम है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाए, मीन्स गैस डिजोल्व हो। अब जब गैस को आप डिजोल्व करना चाह रहे हैं तो गैस ऐसे तो डिजोल्व नहीं हो जाएगी जैसे पानी में नमक या चीनी मिल जाता है। तो आपको गैस की स्टेट को चेंज करना पड़ेगा, तब आप जाके इसके बारे में बात कर सकते हैं। और यहीं पर आपके साथ एक टर्म जुड़ता है जिसको आप कहते हैं सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी होती है आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच यू कैन डिजोल्व इन अ फिक्स्ड अमाउंट और सब वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सॉल्वेंट। जैसे आपने कहा कि भाई आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसको आप कहते हैं, वो सॉल्युबिलिटी के ही टर्म को डिफाइन करता है। मीन सैचुरेशन इज अ स्टेट वेयर नो मोर अमाउंट बी एडेड। तो अब आपने कहा भी हम हेनरी लॉ की बात करना चाह रहे हैं, गैस की डिसोल्यूशन की बात करना चाह रहे हैं, कैसे इस बात को समझेंगे? तो आपने कहा भी हेनरी लॉ क्या कहता है आपको? हेनरी लॉ आपसे ये कहता है कि मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड is directly related with the
pressure applied over their surface। मीन्स अगर आप किसी सोल्यूशन को बनाने जा रहे हैं तो कितना मास आपका वहां पर डिसॉल्व होगा, mass of a gas dissolved in a particular kind of a liquid is directly proportional to the pressure applied over their surface। कितना प्रेशर वहां पर आपके पास है, क्योंकि सारा का सारा खेल प्रेशर का ही है। आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल में और जब आप एप्लीकेशन में जाते हैं तो आप देखते हैं कि अगर आपने जैसे ही प्रेशर रिलीज किया तो गैस कम्स आउट क्विकली फ्रॉम द कंटेनर, तो गैस का मास ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया क्योंकि आपने प्रेशर को चेंज कर दिया, कम कर दिया। तो मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ओवर देयर सरफेस। और जब आपने कहा भी प्रेशर अप्लाइड ओवर देयर सरफेस तो मैथमेटिकली वी कैन राइट इट मास ऑफ ए गैस प्रोपोर्शनल टू दिस। और अगर इसको हम इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो वी कैन राइट लाइक दिस, KH क्या है यहाँ पर, दिस KH इज कॉल्ड हेनरी लॉ कांस्टेंट। इस KH का नाम जो है वो है हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है ये ऐसा कांस्टेंट है जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, गैस टू गैस ये वेरी करेगा। तो जब आपको कोई क्वेश्चन की बात आएगी तो आपको इसके बारे में वहां पर एक्सप्लेन किया जाएगा, बताया जाएगा क्वेश्चन कंडीशन में। तो बच्चे ने कहा ठीक है भाई, मेरे पास हेनरी लॉ का स्टेटमेंट भी आ गया, एक मैथमेटिकल फॉर्म भी आ गई, अगर मुझे न्यूमेरिकल करना है तो आउट ऑफ दिस 3 डाटा 2 आपके पास कोई होने चाहिए, तीसरी वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। बट आप जब थोड़ा सा और आगे इसको पढ़ते हैं तो भाई जब आप कोई सोल्यूशंस बनाएंगे तो गैस की जो रेलेवेंट प्रॉपर्टी है, मेजरेबल प्रॉपर्टी, वो क्या है, प्रेशर। तो जब आपने कोई सोल्यूशन बनाया तो सोल्यूशन बनाने में नाउ यू हैव वन कंपोनेंट इज गैस एंड सेकंड वन इज योर सॉल्वेंट, लाइक मान लीजिए पानी है, तो आपके पास 2 कंपोनेंट हो गए। अब जब आपने वो सोल्यूशन बनाया, गैस का सोल्यूशन बनाया, तो क्या होगा उसमें, देयर विल बी अ चेंज इन द काइंड ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो अगर हम अपने सोल्यूशन की बात कर रहे हैं जो गैस एंड लिक्विड्स की है, तो हमने कहा भी हमें इसी बात को जो है डाल्टन्स ने इसका थोड़ा सा और आगे एनालाइज किया और उन्होंने कहा भी इसी हेनरी लॉ की बात को अगर आप इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर के टर्म में कहेंगे, बिकॉज सॉल्युबिलिटी जो आप बात कर रहे हो, ज्यादा मास डिसॉल्व हुआ मींस ज्यादा सॉल्युबल है, तो वी कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर की टर्म में कैसे कहेंगे, तो हमने कहा वी कैन से इट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस in a liquid is directly proportional to their mole fraction in a solution। किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सोल्यूशन। ये जो मोल फ्रैक्शन है आपका गैस का, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन सोल्यूशन है कि भाई ज्यादा अगर आपके पास मान लीजिए आप चाहते हैं गैस का मास सिस्टम में ज्यादा रखना चाहते हैं, तो जब मास ज्यादा रखना चाहेंगे देन यू हैव टू अप्लाई मोर प्रेशर, और प्रेशर ज्यादा होगा, जब मास ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन भी ऑटोमेटिकली उस पर ज्यादा हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी कैन रिप्लेस दैट, क्योंकि वो जो फॉर्म था मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, हमने उसको यहाँ से थोड़ा रिप्लेसमेंट कर दिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एंड लिक्विड्स। तो अगर हम इसको यहाँ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म कर दें तो अगेन वी कैन गेट दिस कांस्टेंट KH and this KH is called हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो अब आपके पास 2 फॉर्म आ गई हेनरी लॉ के लिए जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक तो आप ये वाली फॉर्म से जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वन मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ओवर देयर सरफेस, और दूसरा अगर आपको जरूरत पड़ता है वो आपके पास ये मैथमेटिकल फॉर्म आ गया। तो नाउ दीज 2 फॉर्म्स वी कैन यूज फॉर द न्यूमेरिकल पर्पसेस in 12th examination as well as in your competitive purpose। इसमें ये वाला जो फॉर्म है दैट इज अगेन अ मोस्ट रेलेवेंट फॉर्म, ज्यादातर आप इसका यूज करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब आपने कहा भी इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये जो आपके पास हेनरी लॉ आपने देखा यहाँ पर कांस्टेंट है, इससे आप अगर सीधे आपका कंसेप्ट क्वेश्चन बने तो कैसे आप इसके कंसेप्ट क्वेश्चन इससे निकालेंगे। तो KH की जो वैल्यूज हैं आपको क्या बताती हैं, KH की वैल्यू जो है बेसिकली आपके पास KH जो है वो सॉल्युबिलिटी के अगर देखा जाए तो इनवर्सली रिलेटेड है। अगर किसी का KH ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी दैट विल बी लेस, हायर KH मींस लेसर सॉल्युबिलिटी। तो मान लीजिए आपके पास कहीं कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम में है कि 2 गैस आपके पास दे दी, गैस A एंड गैस B एंड देयर KH वैल्यूज आर गिवन। मान लीजिए मैं वैसे ही एक रफ वैल्यू ले लेता हूँ, KH वैल्यू इसका 10 है, इसका 20 है, और बच्चे से कह रहा हूँ बताइए विच गैस इज मोर सॉल्युबल एट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ टेम्परेचर। तो आप कह रहे हैं सर KH इसका ज्यादा है, जिसका KH ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, मींस सॉल्युबिलिटी ऑफ B इज ऑलवेज बी लेसर देन दैट ऑफ A।
उल्टा क्वेश्चन बन सकता है आपके पास कि A इज मोर सॉल्युबल देन B, व्हाट कंक्लूजन यू कैन ड्रॉन अबाउट देयर KH वैल्यू। A आपके पास ज्यादा सॉल्युबल है या कम सॉल्युबल, जैसा भी, जैसे मैंने कहा A इज मोर सॉल्युबल, इफ आई एम सेइंग A इज मोर सॉल्युबल तो इसका मतलब इसका KH वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आपने कहा सीधा सीधा रिलेशन है, KH सॉल्युबिलिटी के इनवर्स में है। हायर KH मींस हायर KH लेसर सॉल्युबिलिटी। जितना KH वैल्यू ज्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी, इस बात को अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिए एंड यू विल गेट योर क्वेश्चंस वेरी क्विकली व्हाइल यू आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ टेक्निक और क्वेश्चंस। KH के दिस इज कॉल्ड KH सिग्निफिकेंस ऑफ KH। तो आपके पास दूसरा फिर हमारे पास बात आता है कि भाई इस हेनरी लॉ जो आप पढ़ रहे हैं इसका हमारे लाइफ में कहीं कोई रोल है क्या, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो सिग्निफिकेंस पॉइंट पर अगर हम चले तो हेनरी लॉ के आपके पास कि व्हाइल यू आर कीपिंग दिस पैकेजिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स, अगेन यू आर कंसीडरिंग दिस हेनरी लॉ। तो आपके रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़ा हुआ बात है कि आपको क्या करना पड़ेगा, मोर सॉल्युबिलिटी के लिए मोर प्रेशर यू हैव टू बी अप्लाइड। Aquatic species feel more comfort in cold water rather than hot water. Why? Again आपने पॉइंट लिया कि भाई जब आप ठंडा पानी कह रहे हो उसमें दे आर फीलिंग मोर कंफर्ट, तो पानी अगर ठंडा है, क्योंकि बात गैस की आ रही है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, गैस की ज़्यादा होगी, और जब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो जो आपके एक्वेटिक स्पेशीज हैं दे फील मोर कंफर्ट इन कोल्ड वाटर रादर देन हॉट वाटर और वार्म वाटर। अगेन आपके पास जो स्कूबा डाइवर्स हैं व्हाइल दे आर मूविंग इन दिस इन्वेस्टिगेशन पार्ट, वो जा रहे हैं आपके पास अंडर वाटर, अगेन दे आर प्रेफरिंग दिस यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हेनरी लॉ एंड दिस KH कि भाई जो आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके जा रहे हैं, सो फॉर द डाइल्यूशन वी आर प्रेफरिंग दिस काइंड ऑफ गैस लाइक हीलियम। हायर एल्टीट्यूड्स पर आप मूव कर रहे हैं तो पर्सन दोज हु आर मूविंग इन अ हायर एल्टीट्यूड दे आर कैरिंग विद द ऑक्सीजन सिलेंडर। तो नंबर ऑफ वेज वी कैन यूज दिस एप्लीकेशन ऑफ दिस हेनरी लॉ इन अ रूटीन लाइफ। तो आपके एग्जामिनेशन के रिलेटेड हेनरी लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट, दीज थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर क्लास 12th केमिस्ट्री एग्जामिनेशन। एज वेल एज कॉन्सेप्ट पार्ट के लिए बात करें तो KH वाला पार्ट आपके कॉम्पिटिटिव फेज को भी हिट करता है, और इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है इज इंपॉर्टेंट इन बोथ आपके 12th एज वेल एज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो आपने आज इस टॉपिक में हेनरी लॉ उसके बारे में, उसके एप्लीकेशन और हमने इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसका न्यूमेरिकल जो एक्सपेक्ट ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, ओके, थैंक यू।